आज हम बड़े भाई साहब पाठ करने वाले हैं। बड़े भाई साहब पाठ के लेखक का नाम है प्रेमचंद। बड़े भाई साहब एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। बच्चों, मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ती जाऊंगी और आप लोगों को समझाती जाऊंगी। आप लोग ध्यान से देखिए और सुनिए। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायादार बने। यहाँ तक हम करेंगे। अब मैं आप लोगों को इस पैराग्राफ को समझाती हूँ। लेखक कह रहे हैं कि उसके भाई साहब उससे 5 साल बड़े हैं, परंतु 3 ही कक्षा आगे पढ़ते हैं। पढ़ाई करना उन्होंने भी उसी उम्र में शुरू किया था जिस उम्र में लेखक ने शुरू किया था, परंतु शिक्षा जैसे कार्य में बड़े भाई साहब कोई जल्दबाजी करना पसंद नहीं करते थे। वे अपनी शिक्षा की नींव मजबूती से डालना चाहते थे ताकि वे आगे चलकर अच्छा मुकाम हासिल कर सके। वे हर कक्षा में 1 साल की जगह 2 साल लगाते थे और कभी कभी तो 3 साल भी लगा देते थे। उनका मानना था कि अगर हम घर की नींव ही सही नहीं डालेंगे तो मजबूत मकान कैसे बनाएगा। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि अगर हम अच्छी शिक्षा से पहलुओं को अच्छे से नहीं समझेंगे तो अपना भविष्य सुंदर कैसे बनाएंगे। यह था इस पैराग्राफ को मैंने समझाया। दूसरा पैराग्राफ पढ़ती हूँ और आप लोगों को समझाती हूँ। मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल की थी। उन्हें मेरा तंबीय और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उसके हुक्म को कानून समझो। बच्चों, मैं इस पैराग्राफ को समझाती हूँ। लेखक कह रहे हैं कि भाई साहब बड़े थे और वह छोटे थे। उनकी उम्र 9 साल की थी और भाई साहब की 14 साल की। बड़े होने के कारण उनके पास उसे डांटने, फटकारने और उसकी देखभाल करने का अधिकार जन्म से ही प्राप्त था। लेखक की समझदारी इसी में थी, वह उनके हर आदेश और कानून समझे और उनकी आज्ञा का पालन करे, क्योंकि लेखक के वो बड़े भाई थे। इसलिए यह था इस पैराग्राफ को मैंने समझाया। अभी तीसरा पैराग्राफ पढ़ती हूँ और आप लोगों को समझाती हूँ। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हर दम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम का शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते थे। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, कभी ऐसी शब्द रचना करते जिससे न कोई अर्थ होता न कोई सामंजस्य। यहाँ तक हम करेंगे। बच्चों, इस पैराग्राफ को मैं समझाती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। लेखक बता रहे हैं कि उसके बड़े भाई पढ़ाई को महत्व देने वाले थे। वे हर वक्त किताब खोले बैठे रहते थे और शायद जब वो पढ़कर थक जाते तो वो अपने दिमाग को आराम देने के लिए किताबों और कापियों के किनारों पर कुत्तों, बिल्लियों और चिड़ियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी तो एक ही नाम को, वो शब्द को, वो वाक्यों को 10-20 बार लिखते रहते थे। कभी एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में लिखते रहते थे। कभी तो ऐसे शब्दों की रचना करते
कि जिनकी कोई अर्थ नहीं निकलता ना अर्थ होता, तो शब्दों को आपस में कोई तालमेल भी नहीं होता। ऐसे वो बड़े भाई साहब कहते।